क्या आपने कभी सोचा है, अगर बिल्ली सिर्फ क्यूट और नॉर्मल ना हो, बल्कि ऐसी हो जिसे देखकर दिमाग एक पल के लिए रुक जाए? कहीं एक ऐसी बिल्ली जिसकी स्किन पर और शरीर पर बिल्कुल भी बाल ना हो, कहीं एक ऐसी बिल्ली जो जंगल के शेर जैसी दिखती हो, कहीं एक ऐसी बिल्ली जिसके कान अजीब तरह से मुड़े हुए हों, और कहीं एक ऐसी बिल्ली जिसकी पूंछ ही गायब हो। ये कोई फैंटेसी मूवी का सीन नहीं, ये असली दुनिया की बिल्लियां हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनकी फोटो और वीडियोस भी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों ने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। आज हम देखेंगे दुनिया की 10 सबसे रहस्यमय और अजीब दिखने वाली बिल्लियां। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है इस लिस्ट की कोई बिल्ली आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, बंगाल कैट। इसकी बॉडी पर जो दाग होते हैं वो बिल्कुल जंगली चीते जैसे लगते हैं। हर दाग का पैटर्न अलग होता है, जैसे नेचर ने खुद बैठकर इस बिल्ली को पेंट किया हो। कभी कभी इसके बाल रोशनी में चमकते हैं और लगता है जैसे ये जिंदा नहीं बल्कि चलती फिरती पेंटिंग हो। बंगाल कैट की चाल अलग होती है। ये धीरे धीरे चलती है, जैसे हर कदम नाप कर रख रही हो। इसका सिर थोड़ा झुका होता है और आंखें हमेशा सामने वाले पर टिकी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये देख नहीं रही, तौल रही हो। इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई होती है। कभी कभी लगता है जैसे ये बिल्ली तुम्हें नहीं, तुम्हारी नीयत को देख रही हो। इसी वजह से कई लोग पहली बार बंगाल कैट को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल बिल्लियों की तरह मासूम नहीं लगती। इस बिल्ली का असल जंगल से जुड़ा है। बंगाल कैट का खून एशियन लेपर्ड कैट से मिलता है, जो एक जंगली शिकारी होता है। इसीलिए बंगाल कैट के अंदर घर और जंगल दोनों की सोच होती है। एक और बात जो बंगाल कैट को और ज्यादा अजीब बनाती है, ये पानी से नहीं डरती। जहां नॉर्मल बिल्लियां पानी का नाम सुनते ही भाग जाती है, वहीं बंगाल कैट नल के पास बैठ जाती है। कभी कभी पानी से खेलती है और कुछ बंगाल कैट्स तो स्विमिंग भी करती है। इस बिल्ली को अकेला छोड़ दिया जाए तो ये बोर हो जाती है। ये सिर्फ सोने वाली बिल्ली नहीं है, इसे स्टिम्युलेशन चाहिए, चैलेंजेस चाहिए। जैसे इसके दिमाग को काम न मिला तो ये खुद अपना जंगल बना लेगी। नंबर 2, पीटरबॉल्ड कैट। इस बिल्ली का शरीर बिल्कुल बालों के बिना होता है, लेकिन स्फिंक्स कैट जैसे सॉफ्ट नहीं। पीटरबॉल्ड का बॉडी स्ट्रक्चर और भी ज्यादा पतला, लंबा और हड्डियों जैसा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे चमड़ी सीधा हड्डियों पर चिपका दी गई हो। इसका चेहरा नॉर्मल बिल्लियों से बिल्कुल अलग होता है। लंबी नाक, पतला मुंह और कान इतने बड़े कि लगता है जैसे ये सिर्फ सुनने के लिए ही बने हों। कभी कभी जब ये सीधा देखती है तो लगता है जैसे कोई एलियन क्रीचर सामने खड़ा हो। पीटरबॉल्ड कैट का जन्म रशिया में हुआ था, जहां साइंटिस्ट्स और ब्रीडर्स ने बाल वाली बिल्ली और हेयरलेस जीन वाली बिल्ली को मिक्स किया। रिजल्ट निकला एक ऐसी बिल्ली जो दिखने में नेचुरल कम और एक्सपेरिमेंट ज्यादा लगती है। इसकी स्किन पर रिंकल्स होते हैं, कभी कभी चमड़ी थोड़ी ओनाइली सी लगती है। जब ये चलती है तो इसकी मसल्स और जॉइंट्स क्लियरली दिखते हैं, जैसे एक लिविंग एनाटॉमी चार्ट हो। सबसे अजीब बात यह है कि पीटरबॉल्ड कैट बहुत इमोशनल होती है। यह जितनी डरावनी दिखती है, अंदर से उतनी ही अटैचमेंट वाली होती है। यह अपने ओनर के पीछे पीछे घूमती रहती है, जैसे उसे डर हो कि कहीं अकेली ना छोड़ दी जाए। कई लोग कहते हैं पीटरबॉल्ड कैट की आंखें रात में अलग ही चमकती हैं। अंधेरे में इसका चेहरा देखकर पहली बार में किसी को भी झटका लग सकता है। इसलिए यह बिल्ली हर किसी के बस की नहीं होती। पीटरबॉल्ड कैट ठंडी जगह पर कांप जाती है, क्योंकि इसके पास बालों का नेचुरल कवर नहीं होता। इसलिए इसे कपड़े पहनाए जाते हैं, जो और ज्यादा अजीब लगता है। एक बिल्ली जो स्वेटर पहने बैठी हो। पीटरबॉल्ड कैट एक रिमाइंडर है कि जब इंसान जेनेटिक्स के साथ खेलता है तो जो चीज निकल कर आती है वो या तो बहुत खूबसूरत होती है या फिर बहुत अनसेटलिंग। नंबर 3, यूक्रेनियन लेवकॉय। यूक्रेनियन लेवकॉय को देखकर सबसे पहले जो चीज आंखों में चुभती है वो है इसके कान। ये कान सीधे खड़े नहीं होते, न ही नॉर्मल बिल्लियों की तरह साइड में। ये अंदर की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें तोड़कर फोल्ड कर दिया हो। और जब ये बिल्ली चुपचाप बैठी होती है तो लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया का क्रीचर इंसान के घर में आ गया हो। इसका चेहरा बिल्कुल स्मूथ होता है,
ज्यादातर लेवकॉय हेयरलेस होती है। चमड़ी पर हल्की हल्की रिंकल्स, लंबी नाक और आंखें जो थोड़ी उदास सी लगती हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये बिल्ली हमेशा कुछ सोच रही हो या फिर कुछ यादें छुपा कर बैठी हो। यूक्रेनियन लेवकॉय का जन्म यूक्रेन में हुआ जब ब्रीडर्स ने स्कॉटिश फोल्ड के फोल्डेड ईयर जीन और हेयरलेस कैट्स के जीन्स को मिक्स किया। इसका बॉडी स्ट्रक्चर पतला और लंबा होता है। इसके पैर ऐसे लगते हैं जैसे किसी स्कल्पचर के लिए डिजाइन किए गए हों। जब ये चलती है तो मसल्स क्लियरली मूव करते दिखते हैं, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग सकता है। सबसे क्रीपी मोमेंट तब होता है जब लेवकॉय सीधा आंखों में देखती है। इसकी आंखें थोड़ी स्लांटेड होती हैं और एक्सप्रेशन इतना न्यूट्रल कि समझ ही नहीं आता ये फ्रेंडली है या जज कर रही है। कई लोग कहते हैं रात के अंधेरे में यूक्रेनियन लेवकॉय और ज्यादा अजीब लगती है। उस वक्त इसके फोल्डेड कान और चमड़ी पर पड़ी शैडोज इसे ऑलमोस्ट एलियन हेड जैसा बना देते हैं, पर अंदर से ये बिल्ली काफी अफेक्शन्ड होती है। ये अपने ओनर के साथ चिपक कर बैठना पसंद करती है, जैसे इसे हमेशा बॉडी हीट चाहिए हो। शायद इसलिए भी क्योंकि बालों की कमी इसे ठंड के लिए सेंसिटिव बना देती है। नंबर 4, टॉयगर कैट। टॉयगर कैट को पहली बार देखो तो दिमाग एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है। ये बिल्ली है या किसी जंगल के शेर का मिनिएचर वर्जन। इसके शरीर पर बनी बोल्ड ऑरेंज और काली स्ट्राइप्स बिल्कुल टाइगर की तरह होती है, पर फर्क बस इतना है कि ये जंगल में नहीं, तुम्हारे घर के कमरे में चल रही होती है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो इंसान ने खुद डिजाइन किया। इस ब्रीड को जानबूझकर ऐसे डेवलप किया गया ताकि ये एक वॉकिंग रिमाइंडर बन सके कि जंगल के असली टाइगर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पर आयरनी देखो, हमने असली शेर बचाने के बजाय उसका एक घर के लिए वर्जन बना लिया। टॉयगर का फेस राउंड होता है, पर आंखों में एक अलग ही चमक होती है। ये चमक क्यूट नहीं लगती, ये अलर्ट लगती है, जैसे ये बिल्ली हमेशा ऑब्जर्व कर रही हो। हर मूवमेंट, हर आवाज, इसकी चाल सबसे ज्यादा अनसेटलिंग होती है। जब टॉयगर धीरे धीरे चलती है तो इसका शोल्डर मूवमेंट बिल्कुल टाइगर जैसा होता है। हर स्टेप कैलकुलेटेड, हर मसल कंट्रोल में। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इसके अंदर कोई पुराना जंगल मेमोरी जिंदा हो, जो बस साइज की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा। टॉयगर बहुत इंटेलिजेंट होती है। ये सिर्फ खिलौने से नहीं खेलती, ये माइंड गेम्स पसंद करती है। पजल, टॉयज, ट्रिक्स, ट्रेनिंग, ये सब इसके लिए नॉर्मल बात है। टॉयगर कैट क्यूट भी है, पर उस क्यूटनेस के नीचे एक जंगली कहानी छुपी हुई है, और शायद इसी वजह से ये दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमय बिल्लियों में से एक है। नंबर 5, मिन्स्किन कैट। मिन्स्किन कैट को पहली बार देखो तो दिमाग एक पल के लिए एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये भी बिल्ली हो सकती है। इसका शरीर छोटा होता है, पैर नॉर्मल बिल्लियों से काफी छोटे, और सबसे अजीब बात, इसके बॉडी का ज्यादा हिस्सा बिना बालों के होता है। सिर्फ चेहरे के पास, कानों के पीछे, पैरों और पूंछ के थोड़े हिस्से पर सॉफ्ट से बाल होते हैं, बाकी जगह नंगी स्किन। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिल्ली को आधा बना दिया हो। मिन्स्किन को जानबूझकर क्रिएट किया गया था स्फिंक्स और मंचकिन ब्रीड्स को मिलाकर। एक तरफ बॉल्ड स्किन, दूसरी तरफ ड्वार्फ साइज। एक ऐसी बिल्ली जो नेचर में कभी खुद से एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसकी स्किन रबर जैसी लगती है, थोड़ी गर्म, थोड़ी रिंकल्ड। जब ये बैठती है तो स्किन पर फोल्ड्स बन जाते हैं, बिल्कुल किसी बुढ़े इंसान की तरह। मिन्स्किन का फेस सरप्राइजिंगली इनोसेंट होता है। बड़ी बड़ी आंखें, थोड़ा सा छोटा नाक और एक ऐसी एक्सप्रेशन जैसे ये दुनिया को समझने की कोशिश कर रही हो। बिहेवियर में मिन्स्किन काफी अफेक्शन होती है। ये इंसान के पास रहना पसंद करती है, टच, वार्मथ, अटेंशन। शायद इसलिए क्योंकि ये खुद को इनकम्प्लीट महसूस करती हो, कौन जाने। मिन्स्किन कैट एक सवाल है, क्या हर चीज जो हम बना सकते हैं हमें बना भी लेनी चाहिए? और शायद इसीलिए ये दुनिया की सबसे रहस्यमय और अजीब दिखने वाली बिल्लियों में से एक है। नंबर 6, ड्वेल्फ कैट। अगर मिन्स्किन को देखकर तुम्हें लगा था कि इससे ज्यादा अजीब कुछ हो ही नहीं सकता, तो ड्वेल्फ कैट तुम्हारी ये सोच तोड़ देगी। ड्वेल्फ कैट को पहली बार देखो तो दिमाग सीधा यही बोलता है, ये बिल्ली नहीं हो सकती। इसके पैर बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल मंचकिन जैसे। इसका शरीर पूरा बाल्ड होता है, बिल्कुल स्फिंक्स की तरह। और सबसे अजीब चीज, इसके कान ऊपर की तरफ मुड़े होते हैं, जैसे किसी एल्फ या फैंटेसी क्रीचर के। इसीलिए इसका नाम रखा गया ड्वेल्फ, यानी ड्वार्फ प्लस एल्फ। ये कोई नेचुरल ब्रीड नहीं है। इस बिल्ली को भी इंसान ने ही बनाया है,
3 अलग अलग बिल्लियों को मिलाकर, स्फिंक्स, मंचकिन और अमेरिकन कर्ल, 3 अलग जेनेटिक्स एक ही शरीर में। इसकी स्किन बिल्कुल रबर जैसी होती है, थोड़ी चिपचिपी, थोड़ी रिंकल्ड। इसका सिर बॉडी के हिसाब से थोड़ा बड़ा लगता है, आंखें बड़ी बड़ी, कान पीछे की ओर मुड़े हुए और चेहरा ऐसा जैसे ये हमेशा कुछ सोच रही हो। ये बिल्ली क्यूट और क्रीपी के बीच कहीं अटकी हुई लगती है, ना पूरी तरह डरावनी, ना पूरी तरह नॉर्मल। कई लोग कहते हैं कि ड्वेल्फ कैट फ्यूचर की बिल्ली लगती है, जैसे 100 साल बाद जानवर कैसे दिखेंगे। ड्वेल्फ कैट एक ऐसी बिल्ली है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, एक बार देख लो तो भूलना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से ये दुनिया की सबसे रहस्यमय और अजीब दिखने वाली बिल्लियों में से एक मानी जाती है। नंबर 7, सेलकिर्क रेक्स। इस बिल्ली के बाल सीधे होना मानो आते ही नहीं। सर के बाल, शरीर के बाल, यहाँ तक कि मूंछ और आईब्रो भी घुंघराले होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने इसे सुबह उठते ही हेयर कर्लर से स्टाइल कर दिया हो। इसकी बॉडी नॉर्मल बिल्लियों जैसी ही होती है, लेकिन बालों की वजह से ये हमेशा थोड़ी सी गोल मटोल और फ्लफी लगती है। जब सेलकिर्क रेक्स बैठती है तो लगता है जैसे जमीन पर कोई छोटा सा घुंघराला गद्दा रख दिया हो। इसका चेहरा भी अलग ही दिखता है, गोल सा मुंह, बड़ी आंखें और कर्ली बालों के बीच से झांकती हुई नजर। कभी कभी लगता है ये बिल्ली नहीं, कोई सॉफ्ट टॉय है जो जिंदा हो गया हो। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेलकिर्क रेक्स कोई बहुत पुरानी ब्रीड नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है 1987 में अमेरिका में। एक नॉर्मल सी स्ट्रीट कैट ने अचानक कर्ली बालों वाले बच्चे को जन्म दिया। लोग पहले कंफ्यूज हो गए, ये बीमारी है या कोई जेनेटिक मिस्टेक। बाद में पता चला कि ये एक रेयर नेचुरल म्यूटेशन था और इसी एक बिल्ली से सेलकिर्क रेक्स ब्रीड की शुरुआत हुई। इसके बाल छूने पर बहुत सॉफ्ट लगते हैं, लेकिन साथ ही थोड़ा रफ से भी, जैसे कॉटन और वूल का मिक्स हो। ये बाल हर जगह कर्ली होते हैं, पेट पर, गर्दन पर और पूंछ पर तो ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे स्प्रिंग लगे हों। सेलकिर्क रेक्स एक ऐसी बिल्ली है जो डरावनी तो नहीं, लेकिन नॉर्मल भी नहीं लगती। ये वो मिस्ट्री है जो प्यारी भी लगती है और अजीब भी। और इसी वजह से सेलकिर्क रेक्स दुनिया की सबसे अजीब और कम देखी गई बिल्लियों में गिनी जाती है। नंबर 8, खाओमानी। खाओमानी पूरी की पूरी सफेद होती है, एकदम दूध जैसे रंग की, ना कोई दाग ना कोई पैटर्न, बस एक साफ चमकती हुई सफेदी। लेकिन असली कहानी तभी शुरू होती है जब तुम इसकी आंखों में देखते हो। खाओमानी की आंखें नॉर्मल नहीं होती, कभी एक आंख नीली और दूसरी पीली, कभी हरी और सुनहरी, और कभी कभी दोनों आंखें अलग अलग रंग की होती हैं। इसीलिए इसे डायमंड आईज कहा जाता है। पुराने थाईलैंड में ये बिल्ली आम लोगों के लिए नहीं थी, इसे सिर्फ राजा, रानी और राजघराने के लोग ही पालते थे। माना जाता था कि जहां खाओमानी होती है वहां दौलत, शांति और किस्मत भी साथ आती है। इसी वजह से ये बिल्ली सदियों तक महलों की दीवारों के अंदर ही कैद रही। दुनिया के ज्यादातर लोगों ने इसे बहुत बाद में देखा। इसकी बॉडी स्लिम होती है, ज्यादा बड़ी नहीं, लेकिन चलने का अंदाज पूरी तरह शाही होता है। ये धीरे धीरे ऐसे चलती है जैसे जमीन उसी की हो। इसका चेहरा नरम सा लगता है, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई और इंटेंसिटी होती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये तुम्हारी सोच तक पड़ रही हो। ये बिल्ली सिर्फ सुंदर ही नहीं, बल्कि काफी अलर्ट और इंटेलिजेंट भी मानी जाती है। हल्की सी आवाज भी सुन लेती है और अपने आसपास की हर चीज को बहुत गौर से देखती है। ये अक्सर चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन नजरें हमेशा सब पर टिकी होती हैं। इसीलिए बहुत से लोग मानते हैं कि खाओमानी सिर्फ पालतू नहीं, बल्कि घर की एक तरह की गार्जियन होती है। आज के समय में ये बिल्ली बेहद रेयर मानी जाती है, इसलिए जब लोग पहली बार इसे देखते हैं तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी रहस्यमय आंखों वाली बिल्ली वाकई हमारी असली दुनिया में भी मौजूद है। नंबर 9, कॉर्निश रेक्स। इस बिल्ली का सबसे बड़ा राज उसके बाल है। नॉर्मल बिल्लियों के बाल सीधे होते हैं, लेकिन कॉर्निश रेक्स के बाल छोटी छोटी लहरों जैसे होते हैं, बिल्कुल किसी कपड़े के डिजाइन की तरह। ये बिल्ली 1950 के आसपास इंग्लैंड के कॉर्नवॉल इलाके में अचानक दिखाई दी थी। एक नॉर्मल बिल्ली के बच्चे के रूप में जन्म लेने के बावजूद इसका शरीर पतला, पैर लंबे और कान बहुत बड़े निकले। इसके चेहरे पर हमेशा एक क्यूरियस और शरारती सा एक्सप्रेशन रहता है, जैसे ये अपने आसपास की हर चीज को समझना चाहती हो।
कॉर्निश रेक्स का शरीर अक्सर गर्म महसूस होता है क्योंकि इसके बाल बहुत पतले और घुमावदार होते हैं। इसी वजह से ये बिल्ली ठंड बिल्कुल पसंद नहीं करती और अक्सर इंसानों के पास चिपक कर रहना चाहती है। ये बिल्ली सिर्फ दिखने में ही अजीब नहीं बल्कि बिहेवियर में भी बाकी बिल्लियों से अलग होती है। ये बहुत एक्टिव, इंटेलिजेंट और इमोशनल होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक पेट नहीं बल्कि घर का एक असली मेंबर हो। कई लोग मानते हैं कि कॉर्निश रेक्स का नेचर कुत्तों जैसा होता है क्योंकि ये अपने मालिक के पीछे पीछे घूमती रहती है और लगातार अटेंशन चाहती है। इसके अजीब से पतले शरीर, लहरदार बाल और इंसान जैसे इमोशनल बिहेवियर की वजह से कॉर्निश रेक्स को दुनिया की सबसे रहस्यमय और यूनिक बिल्लियों में गिना जाता है। नंबर 10, मैक्स कैट। ये है मैक्स कैट, दुनिया की सबसे अजीब और रहस्यमय बिल्लियों में से एक। मैक्स कैट ब्रिटेन के पास एक छोटे से आइलैंड से आई थी, आइल ऑफ मैन। इसी आइलैंड के नाम पर इसका नाम पड़ा मैंक्स। सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बात, इस बिल्ली की पूंछ जन्म से ही नहीं होती या फिर कभी-कभी सिर्फ एक छोटा सा बम्प, उभार होता है। ये चीज इतनी रेयर थी कि पुराने समय में लोगों को लगता था कि ये बिल्ली श्रापित है या फिर किसी काले जादू का नतीजा है। इसे लेकर कई कहानियां मशहूर हैं। कुछ लोग कहते थे कि जब नूह की नाव, नोआज आर्क का दरवाजा बंद हो रहा था, तब मैक्स बिल्ली की पूंछ दरवाजे में फंस गई और इसी वजह से वो कट गई। वहीं कुछ का मानना था कि ये बिल्ली खरगोश के साथ क्रॉस ब्रीड है क्योंकि इसकी चाल भी बिल्कुल खरगोश जैसी होती है। मैक्स कैट दूसरी बिल्लियों की तरह चलती नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा कूदती है। इसके पीछे के पैर आगे वालों से लंबे होते हैं, इसलिए जब ये भागती है तो बिल्कुल एक खरगोश जैसी लगती है। इसका बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी अलग होता है, गोल चेहरा, भारी शरीर और मजबूत मांसपेशियां। ये बिल्ली देखने में भले ही क्यूट लगे लेकिन अंदर से ये बहुत पावरफुल और तेज होती है। पुराने जमाने में इसे शिप्स, जहाजों पर रखा जाता था ताकि ये चूहों को पकड़ सके और अनाज की रक्षा कर सके। ये बिल्ली सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि बहुत वफादार भी होती है। ये सिर्फ घर से ही नहीं बल्कि एक खास इंसान से जुड़ जाती है और फिर उसके साथ बिल्कुल कुत्तों जैसा व्यवहार दिखाती है। नाम पुकारने पर दौड़ कर आ जाती है, आपके पीछे पीछे घूमती है और कभी कभी तो चीजें उठाकर भी लाकर देती है। पर इस बिल्ली का एक डार्क सीक्रेट भी है। इसकी पूंछ न होने की असली वजह एक जेनेटिक म्यूटेशन है और इसी म्यूटेशन की वजह से कुछ मैंक्स बिल्लियों को रीढ़ की हड्डी और नसों से जुड़ी गंभीर बीमारियां, मैंक्स सिंड्रोम, हो जाती हैं। इस वजह से हर मैंक्स कैट पूरी तरह हेल्दी नहीं होती। कुछ को चलने में तकलीफ होती है, कुछ को दर्द सहना पड़ता है और उन्हें बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। शायद यही वजह है कि ये बिल्ली दुनिया में ज्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन बिना पूंछ के भी ये बिल्ली जिस परफेक्ट बैलेंस के साथ जीती है, भागती है और शिकार करती है, वो इसे अपनी एक अलग पहचान दिलाता है।